महिलाएं रोली में एक कपूर का टुकड़ा डालकर करेंगे महा उपाय। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई और उसने बताया कि उसका कंस्ट्रक्शन का काम है और वो मकान और बिल्डिंग के ठेके उठाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार उसको घाटा हो रहा है। तब मैंने उसे बागेश्वर धाम सरकार का बताया हुआ महादेव की शिवलिंग पर अभिषेक का एक उपाय बताया, लेकिन उसने कहा कि उसका रोजगार हनुमान जी और जो महादेव जी हैं वो थोड़ी ना चला रहे हैं, और महादेव जी को वो क्या करेगा पूछकर। फिर मैंने कहा कि क्या वो रोली और कपूर वाला गंधोदक स्नान महादेव को करा सकते हैं। अगर करा सकते हैं तो जरूर अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तब वो मुझसे पूछने लगा कि ये गंधोदक स्नान क्या होता है और इसे करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो मैंने उसको गंधोदक स्नान की पूरी विधि और नियम के बारे में विस्तार से बताया, जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा के दौरान अपने भक्तों को बताया था। तो दोस्तों, महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है, और जब भी महादेव के शिवलिंग पर कोई चीज अर्पित की जाती है तो उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि महादेव का जल अभिषेक करते समय तांबे के लोटे में भरकर जल अर्पित करने में हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही अगर गंगा जल से स्नान कराया जाता है तो जल से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है, और अगर दूध से स्नान कराया जाता है तो गंगा जल से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। वहीं दही से स्नान कराने से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। उसी तरह शहद और घी से भी जब महादेव को अभिषेक किया जाता है तो उससे सभी स्नानों से भी ज्यादा फल मिलता है। और यदि दूध, दही, घी, बूरा और शहद को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है और फिर महादेव जी को स्नान कराया जाता है तो हमें दुनिया ब्रह्मांड के सभी पुण्य फल मिल जाते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की दुकान बनवाना चाहते हैं, या फिर जो लोग कंस्ट्रक्शन के व्यापार में होते हैं, जो दूसरों की बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, ठेके लेने का काम करते हैं, या फिर ठेकेदारी से ईंट सीमेंट का व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों को महादेव पर पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंधोदक स्नान जरूर कराना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार, बालाजी सरकार कहते हैं कि गंधोदक स्नान कराने के लिए कटोरी में आप थोड़ी सी गंधक, थोड़ा सा लाल या रोली और थोड़ा सा कपूर लेकर इसको मिला लीजिए। सिर्फ इससे महादेव को स्नान कराइए। अगर आप गंधोदक स्नान महादेव को करा देते हैं तो आपको पंचामृत स्नान से 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है और महादेव आपकी हर मनोकामना की तुरंत पूर्ति करने लगते हैं। गुरु जी कहते हैं कि गंधोदक स्नान का इतना महत्व होता है कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपका बहुत बड़ा घाटा हो गया है, या फिर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत समय से रुका हुआ है और आप उस काम को पूरा कराना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से आप अपने घर का गुजारा कर पा रहे हैं, और अगर सोमवार वाले दिन मंदिर में जाकर ने महादेव को पंचामृत स्नान कराने के बाद गंधोदक स्नान करा दिया तो आपको जीवन में सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आप लगातार 11 सोमवार तक महादेव को इस प्रकार से स्नान कराते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। उनका अभिषेक अगर आप ऐसे करते हैं और अभिषेक करते समय लगातार श्री शिवाय नमः का जाप करते हैं तो आपकी जीवन की सारी मुश्किलें खुद ब खुद महादेव सुलझा देते हैं और आपको अपार फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था महादेव से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय जिससे आप महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सारी तकलीफों से मुक्ति पा सकते हैं और खुद को धन धान्य से भर सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।